जय हिंद मेरे पास साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, मैं गुड न्यूज़ के साथ में इस वीडियो के साथ में आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक तो आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल वर्ल्ड कप मैच होने वाला है। और दोस्तों, एक गुड न्यूज़ जो है, जो इसका आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे, वो ये है कि एसएससी जीडी की जो फाइनल वैकेंसी थी 2023 की, उसका ऑफिशियल नोटिस आउट कर दिया गया। इसके रिगार्डिंग में मैंने रेगुलर अपडेट दी थी। जब इसका नोटिस आउट किया गया था, जब टेंटेटिव इसका टाइम टेबल था, तब भी मैंने बताया था। तो कई ऐसे कैंडिडेट थे जो बोल रहे थे कि सर ये फेक न्यूज़ है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि भर्ती तो अभी ख़त्म ही हुई है, दोबारा भर्ती कैसे सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी जो है आपका वो डाउट होगा वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी। तो 24 नवंबर 2023 से इसके फॉर्म आउट हो जाएंगे, जो कि 28 दिसंबर 2023 तक का टाइम रहेगा। आपके पास में एक महीने का टाइम मिल जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों कि इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो नेक्स्ट ईयर यानी कि फरवरी 2024 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा। आप जानते हैं कि इसके फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला जो इसकी स्टेज होती है वो होती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद ही जो है सॉर्ट आउट करके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, बात करें अगर ऑनलाइन फ़ी की, तो ऑनलाइन फ़ी आपको जो पे करनी होगी वो 29 दिसंबर 2023 तक करनी होगी। और ऑफलाइन अगर आप चालान भरना चाहते हैं तो वो आपको 28 दिसंबर 2023 तक भरना होगा। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस नोटिफिकेशन की चीज़ कि कितनी वैकेंसी आउट की गई है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि वैकेंसी के बारे में अगर बोलता हूँ तो बम्पर वैकेंसी आउट कर दी गई है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पे स्केल की। दोस्तों, तो पे स्केल आप देख रहे हैं, ये लेवल 1 के अंतर्गत में आता है, जिसमें 18 से लेकर के 56,900 तक की आपकी बेसिक जाती है। और अगर आप भर देते हैं अदर पोस्ट के लिए तो 21,700 से 59,100 रुपये तक आपकी पे जाती है। ये कांस्टेबल जीडी की मैं बात कर रहा हूँ। और ये पहले थी 18,000 से 56 तो ये थी आपकी सिपाही इन एनआईए। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसी की बात करें तो बम्पर वैकेंसी है। इसमें दो कैटेगरीज के अंदर वैकेंसी निकाली है। पहला है आपका मेल कैटेगरी, दूसरा है फीमेल कैटेगरी। बेशक में आप देख सकते हैं वैकेंसी आई है 24,806 वैकेंसी। और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो वैकेंसी आई है 3,069। ऐसे ही सीआईएसएफ की वैकेंसी की बात करें तो 7,877। और अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी की तो वैकेंसी आई है 721। तो मैं अगर पूरी वैकेंसी को बताऊं निकाल करके, तो टोटल वैकेंसी जो मेल कैटेगरी में आई है वो है 67,364 और फीमेल कैटेगरी में आई है 8,179। दोनों को अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो वैकेंसी बन जाती है हमारी 75,543। ये वैकेंसी दोस्तों है आपकी कांस्टेबल जीडीएस, ठीक है। और उसके बाद में जो पार्ट 2, जो आप जानते हैं कि हमेशा इसके अंदर में एक पार्ट 2 वैकेंसी निकलती वो होती है एनआईए की, जिसके अंतर्गत में वैकेंसी आई है 225। तो अब आप कांस्टेबल जीडी और एनआईए की वैकेंसी को जब ऐड ऑन कर देते हैं तो टोटल वैकेंसी बन जाती है 75,768। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये बम्पर वैकेंसी। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो रेगुलर प्रिपरेशन कर रहा था, अगर इस फॉर्म को भर देता है और थोड़ी सी और अच्छी प्रिपरेशन कर रहा था, तो डेफिनेटली उसको जो है जॉब को जो है ग्रैब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वो एक अच्छी पे स्केल के साथ में अपने देश की सेवा भी कर पाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें एज के रिलैक्सेशन की। कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि सर क्या इसमें एज में छूट मिलेगी हमें कि नहीं मिलेगी। तो एज़ पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं वो तो आपको छूट मिलेगी। उसके अलावा आपकी जो एज है दोस्तों, से बताया गया कि आपकी एज 18 से 23 साल होनी चाहिए। कांस्टेबल के पद में इतनी एज ही मांगी जाती है। और ये कट ऑफ डेट रखी गई है 1 अगस्त 2023। इसमें एक चीज़ बताई गई है कि आपका जन्म जो है 2 अगस्त 2000 से लेकर के 1 अगस्त 2005 के बीच का होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है, हावेवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन अपर एज। अब जिसको भी जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा उसको तो जो है छूट मिलनी है। वो छूट कैसे मिलेगी? जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से चार्ट दिया गया, आप देख लेते हैं एक बार। SC ST कैटेगरी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल छूट मिल जाएगी। OBC में बिलोंग करते हैं तो 3 साल की। अगर आप एक्स सर्विसमैन में हैं तो आपको 3 साल की। ऐसा कोई बच्चा है, डिपेंडेंट है, जिसके विक्टिम किल्ड हो गए थे 1984 के राइट्स में, ये कम्युनल राइट हुआ था 2002 में गुजरात में, तो उसको 5 साल की छूट एज में मिल जाएगी। वहीं बात करें कि ऐसा कोई चिल्ड्रन है जिसके जो है डिपेंडेंट विक्टिम्स हैं 1984 राइट्स के, कम्युनल राइट्स के, 2002 गुजरात में, तो 8 साल की। सेम चीज़ अगर आप SC ST में बिलोंग करते हैं तो 10 साल की आप छूट मिल जाएगी। इसमें भी जो है कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी को 5 साल दिया गया है, OBC कैटेगरी को 8 साल दिया गया और SC ST कैटेगरी को 10 साल की छूट दी गई है। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसके डिपेंडेंट जो हैं, जिसके जो पेरेंट्स हैं वो विक्टिम थे 1984 राइट्स के और कम्युनल राइट्स जो गुजरात में हुआ था 2002 के अंदर में, तो उनको भी यहाँ पे छूट देने को मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं
जो नेक्स्ट इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है वो है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा। आप जानते हैं कि कांस्टेबल का पद है जिसमें सिंपल आपका जो है 10th क्लास मांगी जाती है, मैट्रिकुलेशन आप पास होने चाहिए, कितने परसेंटेज आए वो मैटर नहीं करता है, लेकिन 1 जनवरी 2023 से पहले पहले आपके पास में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं क्या आपको एनसीसी का बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में तो 5% का छूट है, एनसीसी बी के अंदर में 3% और एनसीसी ए के अंदर में 2% आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे जो आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। लेकिन ये मार्क्स आपके जुड़ेंगे जब आपका जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिंक दिया गया, इस लिंक पे जाना है। उसके बाद में जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको पहले आपने पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन दोस्तों सिंपल सी होती है कि आपको पहले तो आपका सिग्नेचर होता है उसको आपको स्कैन करना है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको स्कैन करना है, आपकी एक अच्छी फोटोग्राफ हो उसको अच्छे से स्कैन कर लेना है। ये सब चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए और आपके जितने भी जो है मार्कशीट्स हैं उसका जो जितना भी आपकी डिटेल है वो आपके पास में होनी चाहिए, ताकि आप जब फॉर्म भरें तो आप उसको करेक्ट डिटेल को भर सकें। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, 100 रुपये का नॉमिनल चार्जेस आपको पे करना होगा इस फॉर्म के लिए। वहीं बात करें अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तब आप टोटली एग्जम्प्टेड रहेंगे इस फीस से, आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे पे करनी है दोस्तों, तो आप नेट बैंकिंग, भीम UPI, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रियो, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जितना जो भी ऑनलाइन माध्यम दिए गए हैं पूरी सुविधा दी गई है कि आप जाके इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करता हूं दोस्तों, तो आप जानते हैं कि SSC जो है ऑल ओवर इंडिया के अंदर में एग्जाम लेती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ऐसा कैंडिडेट है कि अगर कोई पोर्ट ब्लेयर से बिलोंग करता है तो उसको ईस्टर्न रीजन में फॉर्म को भर देना है, तो उसको कन्फ्यूजन नहीं होना है। वहीं बात करें अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि झांसी से बिलोंग करता है तो उसको सेंट्रल रीजन से फॉर्म को भर देना है, तो आपका सेंटर आसपास का ही मिल जाएगा। बस ध्यान रखना है कि आपका रीजन जो है, रीजन आपको सही सेलेक्ट करना है, तभी आपका जो सेंटर होगा दोस्तों वो आपको सही मिलेगा, वरना आपका एग्जामिनेशन बहुत दूर दूर हो जाएगा आपके होम टाउन से। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहला जो इसका एग्जाम होगा दोस्तों वो होगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसके अंतर्गत 80 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स लिए जाएंगे। पैटर्न क्या रहेगा, पार्ट ए होगा जनरल इंटेलिजेंस का, पार्ट बी होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, पार्ट सी होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का और पार्ट डी होगा इंग्लिश और हिंदी का। नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी में 20-20 रहेंगे और एक क्वेश्चन का 2 मार्क है, यानी कि 40-40 मार्क्स आपका होगा। टोटल आपका ये पेपर जो बन जाएगा हो जाएगा 160 मार्क्स का और आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन का ज़माना है तो बिल्कुल SSC ने इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी है। 0.50 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे अगर आपने कोई भी आंसर जो गलत किया। तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आपको टच मत कीजिए, जितना आपको आता है आप उतना ही क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। सिलेबस क्या है दोस्तों, तो नोटिफिकेशन दिया गया है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस में क्या आएगा, जनरल नॉलेज में क्या आएगा, हर एक चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है ताकि किसी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन ना हो। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या आएगा और इंग्लिश हिंदी में क्या आएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PHT जो होगा उसमें क्या क्या चीज़ रहने वाली हैं। तो अगर आप GD की फॉर्म को भर रहे हैं तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है, वो होना बहुत ज़रूरी भी होता है। तो मेल कैटेगरी में आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 24 मिनट में, फीमेल कैटेगरी को 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 8.5 मिनट में, अगर ये लद्दाख से अलग रीजन के हैं। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन का है तब उसको छूट दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 6.5 मिनट में मेल कैटेगरी को और 800 मीटर रनिंग करनी होगी 4 मिनट में फीमेल कैटेगरी को। तो रनिंग के अंदर में लद्दाख रीजन वालों को छूट दी गई है। वही बात करें हम कि आपकी हाइट का क्या मैटर रहेगा, तो हाइट आपका नॉर्मल जो हाइट होती है वो 170 मांगी जाती है, फीमेल कैटेगरी की मांगती है 157 सेंटीमीटर। उसके बाद में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें छूट मिलती है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 162.5 सेंटीमीटर मेल कैटेगरी में, फीमेल को 150। अगर कोई शेड्यूल ट्राइब का है और वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रहने वाला है तो उसको 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 147.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तो एज में रिलैक्सेशन कैसे मिलता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों कि चेस्ट कितनी चाहिए। तो चेस्ट मिनिमम जो आपको 80 सेंटीमीटर चाहिए होती है और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन करना होता है, यानी कि उसको फुलाना होता है। इसमें भी आपको छूट मिलती है दोस्तों। जैसे कि अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट चाहिए। अगर आप कुमानी, डोगरा, मराठा कैंडिडेट्स हैं, असम के, हिमाचल के हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के हैं तो 78 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। वही बात करें कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है, नागालैंड का है, मणिपुर का है, सिक्किम का है, त्रिपुरा का है, गोरखा टेरिटरी का है, तो उसको 77 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। लेकिन आपका एक्सपेंशन जो होगा वो 5 सेंटीमीटर का मैंडेटरी, वो तो आपको फुलाना ही होगा, उसमें कोई प्रकार की छूट नहीं होती है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में मैं पूरा चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है।
इसके बाद दोस्तों एक लास्ट में आप देखते हैं कि जब CBT एग्ज़ाम होता है तो कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर मेरा जो है एग्ज़ाम दिया तो मैं पास नहीं हो पाया। तो आपको बताता हूँ कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको मिनिमम 30% मार्क लेके आना होगा। OBC EWS वाले को 25%, और अगर आप अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 20% मार्क आपको लेके आने होंगे, तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस में आएंगे। और तो प्रोसेस क्या रहेगी, पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद PET होगा, फिर PhD होगा, फिर उसके बाद मेडिकल RME DME होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि मिनिमम इतने मार्क्स आपको लेके आने ही आने हैं। अगर आप इतने मार्क्स नहीं लेके आते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। और ये जो मैंने बताया दोस्तों 30% 20% ये सिर्फ क्वालिफाई है CBT के अंदर में, ये मेरिट नहीं बता रहा हूँ मैं। मेरिट बनेगी लास्ट के अंदर में कितने कैंडिडेट पास किए जाते हैं और कितने आपके मार्क्स आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी है। अगर आपने रिटर्न में अच्छे मार्क गेन कर लिए तो डेफिनेटली कह रहा हूँ कि ये जॉब आपको बिल्कुल मिल जाएगी और आप एक सरकारी जॉब के अंदर में अच्छी सैलरी के साथ देश की सेवा कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों मैंने कुछ वीडियो और बना रखे हैं SSC GD की रिगार्डिंग में, जैसे मैंने बताया था कि एक लेक्चर का मैंने वीडियो बना रखा है। इसके बाद में आप SSC GD की एग्जाम को कैसे पास कर सकते हैं 2 महीने की प्रिपरेशन के बाद में, उसकी रिगार्डिंग में वीडियो बनाया हुआ है। कितनी सैलरी आपको मिल जाएगी ट्रेनिंग के टाइम में, ट्रेनिंग के बाद में, उसकी रिगार्डिंग में वीडियो बना रखा है। और जब आपकी जॉइनिंग हो जाएगी तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। सारे वीडियो को लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चाहे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के पेज में जा करके भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो एक टेलीग्राम ग्रुप, साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आकर के भी आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी कोई भी क्वेरी है तो आप इसको आकर पूछ सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।